पुराणों के अनुसार राहु और केतु आदिकाल से है। समुद्र मंथन हिंदू इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। सूर्य और चंद्र ग्रहण भी समुद्र मंथन से जुड़े हैं। बहुत समय पहले देवताओं और राक्षसों ने एक युद्ध लड़ा था जिसमें भगवान हार गए थे। उन्होंने भगवान विष्णु से उन्हें राक्षसों से बचाने के लिए प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा और दूसरे भगवानों से कहा कि उन्हें राक्षसों के साथ एक अस्थायी युद्ध विराम करना चाहिए। समुद्र मंथन से देवताओं को निश्चित ही राक्षसों की तुलना में अधिक लाभ होगा, ये भगवान विष्णु ने सुनिश्चित किया। सर्पों के राजा वासुकी को समुद्र मंथन के लिए मंदार पर्वत के चारों ओर एक रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। भगवान विष्णु ने अपनी पीठ पर पर्वत को धारण करने के लिए कछुए के रूप में अवतार लिया। जैसे ही समुद्र मंथन शुरू हुआ, इसके परिणाम स्वरूप कई चीजें सामने आई। पहला विष हलाहल था, जो पृथ्वी को नष्ट कर सकता था, लेकिन भगवान शिव ने इसे बिना निगले अपने कंठ में रख दिया। उसके बाद कामधेनु गाय, आकाशीय घोड़ा, हाथी, कौस्तुभमणि, पारिजातक, अप्सरा, समृद्धि की देवी लक्ष्मी और शराब की देवी वारुणी एक के बाद एक प्रकट हुई। अंत में चिकित्सा के देवता धन्वंतरी अमृत का घड़ा पकड़े हुए प्रकट हुई। राक्षसों ने अमृत के घड़े को जबरन छीन लिया और देवताओं को देने से इनकार कर दिया। भगवान विष्णु ने तब मोहिनी के रूप में अवतार लिया, जो ब्रह्मांड में सबसे सुंदर महिला है। मोहिनी एक अमृत पात्र के साथ युद्ध स्थल पर आई और सुझाव दिया कि देवता और दानव अलग अलग पंक्तियों में बैठे ताकि वो उनके बीच अमृत बांट सके। इससे देवता और दानव दोनों सहमत हो गए। वहाँ एक दानव था जो बहुत चतुर था। उसका नाम स्वरभानु था। उन्होंने खुद चंद्र भगवान का रूप लिया और अमृत पीने का प्रबंधन किया। लेकिन भगवान सूर्य और चंद्र ने यह देख लिया और भगवान विष्णु को इसकी सूचना दी। फिर भगवान विष्णु ने स्वरभानु का सुदर्शन चक्र से सिर काट दिया, लेकिन स्वरभानु ने अमृत पी लिया था, इसलिए वो मर नहीं सकता था। लेकिन उसका सिर उसके शरीर से अलग हो गया था। उसके सिर को राहु और शरीर को केतु के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने विष्णु से प्रार्थना की और विष्णु ने उन्हें वरदान दिया। वरदान ये था कि कभी कभी राहु और केतु को सूर्य और चंद्रमा को निगलने की अनुमति दी जाती है और ऐसे ग्रहणों के दौरान भिक्षा देने वाले लोग धन्य होते हैं। सत्ता की लड़ाई में देवताओं ने अमृत प्राप्त किया, जबकि राक्षसों ने नहीं। परिणाम स्वरूप भगवान अधिक शक्तिशाली हो गए और राक्षसों को हराकर स्वर्ग में अपना स्थान पुनः प्राप्त किया। तब से राहु और केतु दानव स्वरभानु के सिर और शरीर को अलग करने का बदला लेने के लिए सूर्य और चंद्रमा का पीछा कर रहे हैं। ये लोकप्रिय धारणा है कि जब राहु केतु सूर्य और चंद्रमा को पकड़ लेते हैं तो वे उन्हें निगल जाते हैं, जिससे सूर्य और चंद्र ग्रहण होता है। लेकिन वो उन्हें लंबे समय तक नहीं पकड़ सकते, क्योंकि सूर्य और चंद्र उनके पास भी अमृत था और वो अमर है।